आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है विस्कस क्लच के बारे में। विस्कस क्लच मतलब क्या है कि सपोज इधर एक गियर है, इधर एक गियर है, इधर क्या है एक एक्सिस, एक एक्सिल है, वो क्या है ओमेगा आई, दैट इज ओमेगा आई, दैट इज इनपुट एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इधर एक दूसरा एक्सिल है विच इज रोटेटिंग एट ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। ये क्या है कि ये दोनों का बीच में हम लोग एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ वाला, विस्कस लिक्विड भरा हुआ वाला क्या होगा, विस्कस लिक्विड भरा हुआ वाला एक मीडियम होगा। ये विस्कस क्लच जैसे एक्ट करेगा। इट क्या है, इट कंट्रोल्स दी आउटपुट वेलोसिटी, इट कंट्रोल्स दी आउटपुट एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी का रेस्पेक्ट में इसको क्या है कंट्रोल करते हैं ये विस्कस क्लच। ओके, हम लोग को बोला गया है कि दोनों क्लच का रेडियस क्या है, सेम है, आर है। दोनों क्लच का रेडियस क्या है, सेम है, इट इज इक्वल टू आर। तो इधर का लिक्विड जो भरा गया है इसका इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग को दिया गया है म्यू है, एंड इसका विड्थ दिया गया है ए। ओके, तो हम लोग को पूछ रहे कि इफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर का रेशियो है एफिशिएंसी, देन एफिशिएंसी इज गिवन बाय कौन सा ऑप्शन होगा, ये हम लोग को पूछ रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेडियस आर एंड कोएक्सियल विद द सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को कोएक्सियली एक पॉइंट हम लोग इधर लेते हैं। ये जो विस्कस मीडियम में हम लोग एक सर्कुलर एलिमेंट लेते हैं। लेट टेक ए सर्कुलर एलिमेंट, टेकिंग ए सर्कुलर एलिमेंट ऑफ रेडियस आर। ओके, रेडियस आर होने वाला एंड विड्थ डी आर होने वाला, विड्थ डी आर। ओके, रेडियस आर है, विड्थ डी आर होने वाला एक सिस्टम हम लोग ये एक्सिस को कोएक्सियली हम लोग क्या लेते हैं, ये विस्कस मीडियम में लेते हैं, इन द मीडियम। तो ये क्या है, ये कोएक्सियल ही है। तो हम लोग को पता है कि ये डी आर विड्थ जो है, डी आर विड्थ जो है उसका एक्रॉस का वेलोसिटी डिफरेंस कितना होगा, वेलोसिटी डिफरेंस डी वी, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है, अगर हम लोग ये सर्कुलर पॉइंट लिया, ये जो पॉइंट लिया और इसका डी आर विड्थ है, इसका डी आर डिस्टेंस है, वे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, ये सर्कुलर एलिमेंट है। तो उसका डी वी बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू रेडियस आर इंटू ओमेगा आई माइनस ओमेगा 0 होगा, क्योंकि इधर का वेलोसिटी कितना है, इसका रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इधर का वेलोसिटी कितना है, इसका रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। ओके, आर इंटू ओमेगा आई माइनस ओमेगा 0 हम लोग को मिल जाएगा। देयरफॉर वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन अगर डी वी इज इक्वल टू हम लोग को मिला एंड डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग को मिला, हम लोग को पता है कि थिकनेस है, डी एक्स इज इक्वल टू ए है, डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन वी नो दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया ए इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स है ना। इट इज इक्वल टू ईटा हम लोग को इधर दिया गया है कि म्यू है, म्यू इंटू एरिया क्या होगा, 2 पाई आर सर्कम्फरेंस है इंटू डी आर, 2 पाई आर सर्कम्फरेंस इंटू थिकनेस विड्थ कितना है, डी आर है। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर ऑफ दिस सर्कुलर एलिमेंट इंटू डी वी हम लोग कैलकुलेट किया आर इंटू ओमेगा आई माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द मीडियम, विड्थ ऑफ द मीडियम उतना क्या होगा, चेंज इन थिकनेस होगा। ओके, तो हम लोग को पता है कि ये अगर ऐसे घूम रहे, ये अगर ऐसे घूम रहे तो हम लोग को पता है इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स जनरेट होगा टेंजेंशियली। इफ द सर्कुलर एलिमेंट क्या कर रहे, रोटेट कर रहे, रोटेट्स अलोंग द एक्सिस का अलोंग रोटेट कर रहे, तो हम लोग को पता है कि एक विस्कस फोर्स एफ विस्कस
develops tangentially. Tangentially develop होगा ये viscous force. Okay, this is actually the small force acting on the circular element of r radius and dr thickness. Okay, Fe develops tangentially. Therefore हम लोग को पता है कि d tau, that is the torque generated due to this tangential force, is given by radius r. Okay, radius r into क्या हो जाएगा, df हो जाएगा, df. It is equal to r into df is nothing but mu into 2 pi into r square into क्या हो जाएगा, r square into omega minus omega 0 divided by a into dr. ओके, r इंटू अगर करेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू इंटू ओमेगा आई माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई ए इंटू आर क्यूब डी आर. ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम लोग दोनों जगह अगर इंटीग्रेट करेंगे इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टो डी टो इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कैपिटल रेडियस आर, क्योंकि ये दोनों का रेडियस हम लोग को पता है कि आर रेडियस क्या है. 0 टू आर हम लोग क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा 2 पाई इंटू म्यू इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इंटू आर क्यूब डी आर डिवाइडेड बाई ए. ओके, देयरफॉर हम लोग को इधर से टो मिल जाएगा. टो इज इक्वल टू, ऑन इंटीग्रेटिंग, टो इज इक्वल टू पाई इंटू म्यू इंटू ओमेगा आई माइनस ओमेगा 0 इंटू आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए मिल जाएगा टॉर्क टो. वी नो दैट पावर इज नथिंग बट पावर इज गिवन बाय द इक्वेशन पावर इज इक्वल टू टॉर्क टो इंटू ओमेगा. टॉर्क टो इंटू ओमेगा है पावर इज इक्वल टू टॉर्क टो इंटू ओमेगा. इधर से हम लोग को बता सकता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा 0 इज द आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा इनपुट. Therefore it is equal to omega 0 divided by omega input. omega output divided by omega input आ जाएगा. कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन बी holds the right answer. Okay, efficiency is given by omega output divided by omega input. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.